Good evening, dear students. As you can see, Unit 4, Adolescence. Name of the unit is Adolescence. And we'll read Reading B About Me poem, difficult words of the poem. ठीक है, आपको याद होगा हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम फॉर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हमारी अभी तैयारी चल रही है। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए तैयारी चल रही है, जो कि 5 मार्क्स के होते हैं। और इसके लिए हमें क्या करना है, जो यूनिट 1 to 5 जितने भी 5 पोएम हैं उनके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को हमें समझ जाना है, क्योंकि वोकैबुलरी से क्वेश्चन है, वर्ड्स से ही क्वेश्चन आने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट है, जो ऑलरेडी वर्ड्स दिए रहते हैं आपके पोएम के बाहर कर करके, और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बाहर नहीं किए हुए हैं, बट आई थिंक कि वो भी इम्पॉर्टेंट है, आपको आपके साथ एक बार डिस्कस कर लेना चाहिए मुझे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो एक वर्ड है ब्लेम। ब्लेम ब्लेम करना तो आप जानते ही हो। ब्लेम का मतलब होता है दोष। वो नाउन के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं उसे और वर्ब के रूप में भी। तो ब्लेम मतलब होता है दोष। ठीक है, अगर वर्ब के रूप में यूज़ करेंगे तो हो गया दोष निकालना। ठीक, अब देखिए एक वर्ड है प्रिटी। प्रिटी मतलब ब्यूटीफुल, सुंदर। इम्प्रेस, इम्प्रेस अगर हम वर्ब के रूप में यूज़ करें तो इम्प्रेस का मतलब होता है किसी को प्रभावित करना। जैसे आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो क्लास में तो बच्चे आपको देख के इम्प्रेस होंगे। अबिलिटी, अब अबिलिटी मीन्स कैपेसिटी। ठीक है, आपकी क्षमता। गोल, गोल मतलब होता है ऑब्जेक्टिव, गोल मतलब होता है एम, गोल मतलब लक्ष्य। ठीक है, ट्रेजर खजाना, स्टॉक स्टोरेज, जहाँ पे आप चीज़ों को रखते हो, स्टॉक। जैसे कपड़ों का स्टॉक रहे, अगर किसी के रूम में एक जगह बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं तो वो कपड़ों का स्टॉक है। यूजलेस इज ऑपोजिट ऑफ यूजफुल। ठीक है, व्यर्थ, बेकार जिसे हम बोलते हैं। बीट्स, बीट्स देखो, बीट्स बहुत ही अच्छा वर्ड है और इसके 2-3 मीनिंग होते हैं। एक बीट का मतलब होता है धड़कना, जो कि चैप्टर से उठाया गया है, जो कॉन्टेक्स्ट में है। बीट मतलब धड़कना, दिल धड़कना। और बीट का दूसरा मीनिंग है, अगर आप किसी को हरा रहे हो, जैसे इंडिया अगर पाकिस्तान को हरा रही है तो इंडिया बीट और पाकिस्तान बाय 4 विकेट्स बोल सकते हैं वो। अब देखिए सॉरोस का मतलब होता है दुख, ये नाउन है। अच्छा, बीट का एक और मतलब होता है, अगर किसी को पीटने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं वो वर्ब के रूप में, तो वो भी बीट यूज़ होता है। लुक्स बियॉन्ड, लुक्स बियॉन्ड मतलब जितना आपको दिख रहा है, जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं उसके अलावा देखना, वो है लुक्स बियॉन्ड। जैसे जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, जो केस को देखते हैं, वो जो चीज़ें दिख रही होती है उसके बियॉन्ड भी वो देख लेते हैं। लुक्स बियॉन्ड। अब सोल, सोल मतलब आत्मा। मेज़र, मेज़र नाउन भी होता है और मेज़र वर्ब के रूप में भी यूज़ होता है। अगर वर्ब के रूप में यूज़ करें तो मेज़र का मतलब मेज़रमेंट लेना, नापना। लेकिन अगर वर्ब के नाउन के रूप में यूज़ करें तो ये होता है कि कुछ एक्शन लेना। जैसे गरीबी को हटाने के लिए हमें कुछ मेजर्स अपनाने चाहिए, तो दैट इज नाउन। लुक थ्रू, लुक थ्रू अगर आप किसी भी चीज़, आपको कुछ मिला है देखने के लिए और बहुत क्विकली आप उसको देख रहे हो, कोई पेपर दिया गया है और आप कहा गया है कि आप उसको जल्दी से देखो और मैं इससे फिर कुछ क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ, तो आप जल्दी जल्दी जो उन चीज़ों को देखते हो एक बार, तो वो है लुक थ्रू। नाउ कम मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट। अब कॉन्टेक्स्ट में कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड थे जिनके मीनिंग्स दिए हुए हैं, सॉरी कॉन्टेक्स्ट में नहीं, आपके चैप्टर में। तो उनका कॉन्टेक्स्ट में, उनके संदर्भ में, वो पोएम के संदर्भ में क्या मीनिंग आता है, वो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब देखिए सबसे पहले एक्सेल। एक्सेल वर्ड, एक्सेल वर्ब है यहाँ पे। एक्सेल का मतलब है परफॉर्म वेरी वेल, बहुत अच्छा परफॉर्म करना। एक्सेल से ही वर्ड बना है एक्सेलेंट। ठीक है, जो कि एक एडजेक्टिव है, बट हियर एक्सेल इज अ वर्ब। नाउ सोलिटरी, सोलिटरी क्या है, सिंगल, अकेला, ये भी एक एडजेक्टिव है सोलिटरी। एक पोएम है सोलिटरी रीपर, आई थिंक विलियम वर्ड्सवर्थ की है शायद। तो सॉलिटरी रीपर में क्या होता है, एक छोटी सी बच्ची रहती है, वो कुछ खेत में काट रही होती है, रीपिंग का काम कर रही होती है, पर वो अकेले होती है, तो उसका नाम, मतलब उस पोइट्री के लिए हम लिखते हैं, उस पोइट्री का जो नाम है वो है सॉलिटरी रीपर, जो अकेली लड़की है और वो कुछ काट रही है। कंपैशन, कंपैशन, कंपैशन नाउन है। कंपैशन का मतलब होता है दया,
क्या है इसका इंग्लिश मीनिंग क्या दिया है? कंसर्न फॉर द मिसफॉर्चून और सफरिंग ऑफ अदर, कि किसी के साथ कुछ, किसी का कुछ मिसफॉर्चून हुआ है, कोई किसी तरह से परेशान है, सफरिंग है, तो उनके लिए जो हम कंसर्न दिखाते हैं, जो हम फिक्र दिखाते हैं, कोई अगर परेशान है उसके लिए जो फिक्र दिखा रहे हैं, उस फिक्र का नाम है दया, जिसे इंग्लिश में कंपैशन कहते हैं। और उसके बाद देखो हीड। हीड भी दो तरह से यूज़ कर सकते हैं, हीड एज नाउन एज वेल एज वर्ब ऑल्सो। तो हीड मतलब होता है ध्यान, ठीक है, ध्यान के रूप में अगर हम उसका नाउन के रूप में यूज़ कर सकते हैं ध्यान वर्ड को। लेकिन ध्यान देना अगर हम बोलते हैं तो वो हो गया हमारा ना वर्ब, ध्यान देना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोल रहे हो टेक हीड ऑन इट, इस पर ध्यान दो, तो ये हमारा वर्ब के रूप में यूज़ हो गया। नाउन एज वेल एज वर्ब हम दोनों यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दीज आर योर वर्ड्स एंड आई थिंक कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार दो बार आप इस वीडियो को अच्छे से देखना, एग्ज़ाम के पहले भी थोड़ा टाइम बचा है, बार बार इसको देखना, आप अच्छे से आपको ये याद हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।